हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूँ आप लोग का प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइंस का बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग का कहाँ तक कहानी हो चुका है? तो हम लोग का कहानी हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। हम लोग इसमें क्या देखे थे कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करना। साथ ही साथ हम 1 से लेकर 20 तक करवाए थे भी, और उसमें आप लोग का 4 5 6 आप लोग का ही छोड़ दिए थे, बोले थे आप लोग खुद से कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग का हम होमवर्क दिए थे कि इस फॉलो डायग्राम को आप लोग का 2 बार बनाना है, साथ ही साथ जो छूटा हुआ उसको बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछला होमवर्क पूरा करके ये वाला वीडियो देख रहे होंगे। तो देखो छोटू, हम अब आगे बताते हैं बाबू। आगे हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग जो कल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे ना, वो लॉन्ग फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन आज का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें पढ़ेंगे ना, वो शॉर्ट फॉर्म होगा। शॉर्ट फॉर्म क्यों होगा? यहाँ लॉन्ग फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, और दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तभी आगे आप लोग आगे अच्छा कर पाइएगा। अच्छा, आज के लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। उसका बाद क्या देखेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, उसका बाद कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बताए थे कि उपकक्षा की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, एस पी डी एफ। एस उपकक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा से ज्यादा रखने का कैपेसिटी होता है। पी उपकक्षा के ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी होता है? तो इसका होता है 6 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी। और डी उपकक्षा को ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी होता है? तो इसका कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता होता है। और एफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी होता है? तो 14। ये सब हम लोग का कल का क्लास था। आज जो अब हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 5 इलेक्ट्रॉनिक तत्वों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और वहां से हम लोग लॉन्ग फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और वहां से हम लोग शॉर्ट फॉर्म जानेंगे। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं, और पहला हम स्टार्ट करते हैं सोडियम को। सोडियम को बताइए परमाणु संख्या कितना होता है? आप लोग याद कर चुके होंगे, क्योंकि आपको पिछला क्लास में बताया गया था। तो सोडियम का संकेत क्या होता है छोटे? तो सोडियम का संकेत होता है Na, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11। ठीक। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो बताओ, आप लोग का लाइन नंबर हम कल लिखवाए थे ना, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब हम लोग का 11, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम आप लोग का क्या बताए थे कि जो आप लोग का LHS में है, वही आप लोग का क्या लाना है? RHS में लाना है, और परमाणु संख्या के बराबर आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर 1 से चलेंगे, तो लाइन नंबर 1 में है 1s, और s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखो 2 है कैपेसिटी, बताओ 2 11 के बराबर होगा? अभी नहीं होगा। तो बताओ, अब हम लोग आगे चलेंगे, तो लाइन नंबर 1 में और कोई नहीं है, तो लाइन नंबर 2 में आएंगे, और लाइन नंबर 2 में क्या है? 2s, और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद लाइन नंबर 2 में है क्या? तो नहीं है, तो हम लोग लाइन नंबर 3 में चलेंगे। और कल का क्लास में हम बताए थे आप लोग का कि लाइन नंबर 3 में चलेंगे ना, तो तीर का निशान क्या शो करता है? तीर का निशान शो करता है कि हम लोग का तीर के निशान की ओर चलना है। तो सबसे पहले 2p आएगा या 3s आएगा? तो भैया सबसे पहले 2p आएगा। ठीक। तो 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? तो 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो हम लोग 6 लिखेंगे। अब ऊपर ऊपर को जोड़िए, तो 2 2 4 4 प्लस 6 10। लेकिन हम लोग का जरूरी कितना है? 11 का जरूरी है। तो हम लोग अब यहाँ पे इसका 2p का 6 कैपेसिटी फाइनल ना हो गया, तो अब हम लोग आएंगे 3s में। और 3s के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? s के लिए 1। 1 ही क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग का 1 का जरूरी था। यहां तक बात समझ में आया जो कल समझाए थे? अब देखो, आज का बात इसमें क्या है से सुनिएगा, ध्यान देना छोटे। अब हम लोग का देखना है ना कि इसको देखिए, इस 1 को बताइए, इस 1 का और कोई जाति मिल रहा है? तो आप लोग का जवाब होगा कि नहीं सर, और 1 का जाति नहीं मिल रहा है। तो जाति नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सिंगल है, अकेले है। ठीक है।
इसी के साथ देखिए तो आप लोग 2 का कोई जाति मिल रहा है, तो हाँ सर 2 का जाति मिल रहा है, बढ़िया। उसका बाद फिर देखना है कि 2 का और कोई जाति है, तो नहीं 2 का और कोई जाति नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए तो 3 का कोई जाति है, तो नहीं 3 का भी जाति कोई नहीं है, मतलब 3 भी अकेले है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा ना कि जिसका जाति मिला उसका भी ऊपर वाला को लिखेंगे, और जिसका जाति नहीं मिला उसका भी ऊपर वाला को लिखेंगे। लेकिन जिसका जाति मिला है उसका हम लोग योग कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो देखिए तो इस 1 का जाति मिला था नहीं, तो 1 का ऊपर में कितना है 2, तो हम लोग 2 लिख दिए। बताइए ये 2 का जाति मिला है ना, तो 2 का जाति मिला तो इसका ऊपर वाला जुट जाएगा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। बताइए 3 का कोई जाति मिला नहीं, 3 का जैसा कोई नहीं मिला, तो इसका ऊपर वाला सेम हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया 2 8 1। तब बताओ हम लोग अगर पूछेंगे आज के बाद कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे 2 8 1, 2 8 और 1, मतलब 2 8 10 और 1 11, 11 के बराबर आ गया कि नहीं, तो हाँ सर 11 के बराबर आ गया। अच्छा इसी तरह से आप लोग किसका निकालिएगा, तो इस तरह से आप लोग मैग्नीशियम का निकालिए। किसका निकालिए छोटे, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, याद करो, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। अगर आपको तत्व का नाम नहीं याद है तो आप 4 नंबर भुला जाइए कि बेसिक केमिस्ट्री में आएगा। तो देखो मैग्नीशियम को निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आगे लॉन्ग फॉर्म से निकालते हैं। तो लाइन नंबर 1 में कितना है 1 एस है, और एस के लिए कितना 2, बताओ 12 के बराबर हुआ नहीं। फिर लाइन नंबर 2 में आएंगे तो 2 एस है, एस के लिए कितना 2, उसका बाद 2 और 2 4 हुआ जो 12 के बराबर नहीं है। लाइन नंबर 3 में आएंगे तो सबसे पहले 2p लिखाएगा, तो 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं 6, तो 6 4 10 हो गया है। अभी कितना इलेक्ट्रॉन का कमी है 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो 2p के बाद हम लोग कहाँ आएंगे 3s में आएंगे, और 3s के लिए कितना हो जाएगा 2। तो देखिए अब जोड़ के 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, यहाँ तक तो हम लोग कल सीख चुके थे। लेकिन आज जो हम लोग का सीखना है वो शॉर्ट फॉर्म सीखना है। और अभी हम क्या बताएं कि जिसका जिसका जाति मिल रहा है उसका उसका एक साथ कर देंगे, और जिसका जिसका जाति नहीं मिल रहा है उसका उसका अलग अलग रखेंगे। तो देखो 3 का जाति नहीं मिल रहा था, 1 का जाति नहीं मिल रहा था, 2 का जाति मिल रहा था। तो बताइए तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका ऊपर वाला हो गया 2, अब इन दोनों का मिल रहा है तो इसका ऊपर वाला जुट जाएगा, तो 6 और 2 8, इसी के साथ इसका भी ऊपर वाला हो गया 2, तो 2 8 2, यहाँ तक ठीक ठाक। अच्छा तो आप लोग बताइएगा कितना के, आप लोग का सोडियम का पता हो गया, मैग्नीशियम का पता हो गया। आप लोग बताओ नियॉन के, किसका छोटे, नियॉन, और नियॉन का कितना होता है 10। हम देते हैं आप लोग का 1 मिनट का समय, आप लोग बताओ, हम चुप रहते हैं, पॉज कीजिए बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। देखो अब हम यहाँ पे बताते हैं इसमें क्या करना है छोटे, तो इसमें क्या करना, इसमें भी अभी लॉन्ग फॉर्म में ही चलिए। 1s और s के लिए कितना 2, उसका बाद लाइन नंबर 1 में खत्म कहानी, लाइन नंबर 2 में आएंगे तो 2s और s के लिए भी कितना 2, 2 2 कितना हुआ 4, जो 10 के बराबर नहीं है। उसका बाद लाइन नंबर 3 में आएंगे, और लाइन नंबर 3 में क्या होगा 2p, और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, तो p के लिए ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो देखिए तो 2 और 2 4, 4 और 6 10। अब यहाँ तो ये मेरा लॉन्ग फॉर्म हो गया। अब अगर आपको लॉन्ग फॉर्म आता है तो शॉर्ट फॉर्म आएगा। तो लीजिए जी इसका एक ही जाती है, एक सिर्फ, इसका 2 जाती है, तो बस यही ना मिला। तो अब यहाँ देखिए जिसका एक जाति अकेले आया था उसका भी ऊपर वाला लिखाएगा, और जो डबल में मतलब जाति में आया था उसका भी ऊपर वाला लिखाएगा। तो यहाँ से हो गया 2, और 6 और 2 कितना हो गया 8। तो बताइए नियॉन का कितना आएगा 2 और 8 आएगा। तो इसी तरह से आप लोग का एक और हम पूछते हैं, एक जो है छोटे वो हम पूछ लेते हैं आप लोग को क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 17 होता है। तो आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और बनाइएगा। चलो आप लोग बना लिए होंगे, अब हम बनाते हैं, ठीक है जी। तो सुनिए यहाँ पे
हम लोग लाइन नंबर 1 से चलेंगे तो यहाँ क्या है 1s है और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लाइन नंबर 2s 2 में चलेंगे और यहाँ 2s है तो 2 के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन, s के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। उसका बाद लाइन नंबर 3 में चलेंगे और लाइन नंबर 3 में कितना है 2p है और p के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है इसका 6 इलेक्ट्रॉन का, इसके ज्यादा नहीं रखेगा। तो जोड़िएगा तो इसका 2 और 2 4 और 4 और 6 10, लेकिन लाना कितना है 17 लाना है। तो अब हम लोग लाइन नंबर 3 में एक और 3s है तो 3s को लिखेंगे और 3s को हम लोग s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2। उसका बाद लाइन नंबर 3 फाइनल हो गया। लाइन नंबर 4 में चलेंगे और लाइन नंबर 4 में क्या है 3p है सबसे पहले। अब जोड़िए कि 3p में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12। अब बताओ 12 में कितना जोड़ दिया जाए कि 17 के बराबर आ जाएगा, तो 5 जोड़ा जाएगा तो 17 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 5। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म के रूप में छोटे, तो ये तो अकेले है एक तो ये अकेले ही रहेगा। 2 देखिए ये 2 साथ में है तो ये साथ में रहेगा और ये 3 भी जुड़ा जुड़ा मिल गया जोड़ा तो ये भी साथ में रहेगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जो अकेले है उसका भी ऊपर वाला संख्या ही होगा और जो साथ में उसका भी ऊपर वाला संख्या। तो ये एक अकेले है तो इसका ऊपर में 2 है और ये 2 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो 6 और 2 8, फिर इसी तरह से 5 और 2 7। मतलब अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए तो आप लोग क्या बोलिएगा 2 8 7। पता है इसमें क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक यही है ना कि परमाणु किसी तत्व के परमाणु के अंदर वाला कक्ष में पहले 2 इलेक्ट्रॉन होता है फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, समझ रहे हो कि ना। तो यही आया है 2 8, फिर कितना होगा 8 होगा, फिर कितना होगा 18 होगा। वो आप लोग का जब निष्क्रिय तत्व के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छा से बताएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सोडियम का आ गया होगा, मैग्नीशियम का, नियोन का और क्लोरीन का। एक चीज हम और बताते हैं और वो हम बताते हैं नाइट्रोजन के लिए। किसका लिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग बताओ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या भैया कितना होता है 7 होता है। अब नाइट्रोजन का हम लोग शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या करेंगे, यहां तक तुम लोग का माइंड में आ जाना चाहिए कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा तो बचा अब कितना 5, तो 2 और 5 हो गया। अगर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए इधर हम लोग लाइन नंबर 1 से चलेंगे तो लाइन नंबर 1 में है 1s और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी है। उसका बाद लाइन नंबर 1 में कोई है नहीं है तो हम लोग लाइन नंबर कितना में चलेंगे 2 में, और 2 में हम लोग का कितना लिखाएगा 2s और s के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताइए 2 और 2 4 हुआ लेकिन लाना कितना है 7 के बराबर लाना है। तो हम लोग लाइन नंबर कहाँ चलेंगे 3 में चलेंगे और 3 में चलेंगे तो सबसे पहले 2p आया। अब तुम लोग कोई सवाल नहीं करेगा कि भैया आप 2p पहले क्यों लिखें, आप 3s क्यों नहीं लिखें। अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं। तो सबसे पहले इसका पीछे वाला लेक्चर देख के आइए, उसका बाद इस लेक्चर को देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुनिए 3p। अब बताओ 7 में कितना कम रहा है, तो 7 में कम रहा है 3 तो यहाँ पे 3 लिखाएगा। अब यहाँ तो तुम लोग ना बोलोगे कि भैया यहाँ तो p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन बोले हैं तो जितना के जरूरी रहेगा उतना ही ना लेगा दोस्त। ठीक, इसलिए यहाँ पर 3 का जरूरी था तो 3 ही इलेक्ट्रॉन का लिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ a अकेले है तो a अकेले रहेगा, 2 2 दोनों साथ में एक जाति का है तो ये दोनों एक जाति का हो गया। अब देखिए जिस अकेले उसका भी ऊपर वाला और जुड़वा है उसका भी ऊपर वाला, तो 2 और कितना आया 5 आया। तो आप लोग के अब हम उम्मीद करते हैं ना कि आप लोग का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ गया होगा। अच्छा, अगर आप लोग का इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ गया होगा तो आप लोग अपना होमवर्क नोट्स कीजिएगा। होमवर्क में ये है ना कि आप लोग 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लॉन्ग फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से आप लोग कीजिएगा ईमानदारी से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर यहाँ तक आप लोग का कहानी समझ में आ गया है ना, तो हम लोग अब कहाँ चलेंगे छोटे? अब हम लोग चलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता क्या है, समझ रहे हो कि ना, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो हम सुनाएंगे, देखिएगा। देखो मान लो ना, अब हम क्या करते हैं ना, सुनिएगा, इसको अब हम इरेज करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पता है, इसको देखने से आप लोग का ये पता चल रहा होगा ना कि किसी भी तत्व का महत्तम, एक नोट पॉइंट हम लोग लिखना चाहेंगे। हम लोग बोलेंगे ना कि किसी भी तत्व का महत्तम कक्षा, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो हम लोग इसको नोट पॉइंट में लिख ले इस जगह पे। तो हम लोग नोट पॉइंट में लिख रहे हैं, क्या चीज लिखेंगे? किसी भी तत्व के परमाणु में परमाणु के लिखिएगा, परमाणु के बाहरी कक्षा, इसी को हम लोग महत्तम भी बोल सकते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, 8 होती है। और जिस तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, वो तत्व स्टेबल होता है, वो तत्व निष्क्रिय होता है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं नोट पॉइंट नंबर सेकंड में, कि यदि किसी तत्व का के परमाणु के बाहरी कक्षा आधी या पूरी भर जाती है, तो वह तत्व अधिक स्टेबल हो जाता है, अधिक अस्थाई को स्टेबल बोलते हैं, हो जाता है। यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर हो गया ना? तो बढ़िया है। अब हम लोग चलते हैं छोटे आगे, और आगे हम लोग का पढ़ना है संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, और क्या पढ़ना है? और कोर इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो आप लोग इस जगह पे देखना, देखो छोटे, हम सोडियम को क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ ला रहे हैं। तो मान लो ना कि हम सोडियम को इस जगह पे लेके आ रहे हैं, मान लो ना कि हम सोडियम को यहाँ पे ला रहे हैं, मान लो इस सोडियम है ही, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, शॉर्ट में क्या किए हैं? 2 8 1। कितना लिखे हैं छोटे शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 8 और 1 लिखे हैं। अब 2 8 1 लिखे हैं ना, इसमें आप लोग पहचानना है कि कौन संयोजी इलेक्ट्रॉन है और कौन कोर इलेक्ट्रॉन है। तो देखो बाबू, याद रखना ना कि किसी तत्व के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। डिफिनेशन कंफर्म हो गया? किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या चीज बोलते हैं छोटे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक। अच्छा, बाकी अब इधर सुनिएगा, जैसे ई, अब संयोजी ई, इसको एक को छोड़कर इधर कितना बचा छोटे? इधर 2 बचा। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या चीज बोलते हैं छोटे? कोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोर इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में क्या चीज बोलेंगे सर?
तो कोर इलेक्ट्रॉन को हम लोग अंग्रेजी में ही भी कोर इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे। क्या चीज कहेंगे छोटे? कोर इलेक्ट्रॉन। अब यहां तक आप लोग की कहानी क्लियर हुआ का? हाँ, यहां तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर है ना, तो देखो हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन देंगे। क्या चीज देंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? किसी तत्व के, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, किसी तत्व के परमाणु के लिखिए, अच्छा रहेगा। किसी तत्व के परमाणु के, परमाणु के बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हम लोग ये लिख सकते हैं सोडियम के लिए। तो आप लोग बताइएगा छोटो, सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 और 8 हो गया। बताइए मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? तो अभी हम क्या बोले? किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह से नियोन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरह से बताइए क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 हो गया। इसी तरह से आप लोग बताइएगा कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 हो गया। तो बताइए आप लोग का प्रश्न है ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो अगर आप लोग माइंड में कैलकुलेट कीजिएगा तो बोलिएगा कि पहला ऑर्बिटल में 102 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा में 8 होता है। लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या 8 होता है। तो पहला में 2 तो बचेगा तो 6। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक ठाक। तो यहाँ तक आप लोग की कहानी ठीक ठाक है ना? तो ये हम लोग पकड़ लिए। अच्छा, इसका हम लोग एक और क्या चीज डिफिनेशन बोले थे? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या चीज छोटे? कोर इलेक्ट्रॉन की संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या चीज लिखेंगे? किसी तत्व के, किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, लिखते हैं डिफिनेशन। किसी तत्व, किसी तत्व के परमाणु में, परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष बचे, शेष बचे इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा छोटे? अगर एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो चलो मान लो कि हम मैग्नीशियम के लिए एग्जाम्पल देना चाहेंगे, तो मैग्नीशियम का होता है संकेत Mg और परमाणु संख्या कितना होता है? 12। अगर इसको हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा दोस्त? शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और कितना आएगा? 2 आएगा।
ठीक। अब देखिए जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको तो अभी हम बताएं कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या चाहिए छोटे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको छोड़ के शेष ये दो बचा ना, यही क्या कहलाता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग e⁻⁻1 से सूचित कर सकते हैं। तो आप लोग का अगर यहाँ तक बात समझ में आया, क्या आया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किस तरीका से निकालते हैं, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, ये सीख गए। उसका बाद बोले कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है, ये भी समझ गए। उसका बाद फिर हम बोले कि यदि किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में आधी या पूरी भर जाती है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग समझ जाते हैं कि पहले से ज्यादा स्थायी हो जाता है, ये भी समझ गए। फिर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस दोनों का डिफिनेशन समझ गए। अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में जो आप लोग का साथ ही क्लास 10 में है, ठीक, उनको शेयर कीजिए। और आप लोग इसको क्या कीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट कीजिए, उसका बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सारा चीज शॉर्ट और स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और इसका आगे हम लोग का क्या पढ़ना है, तो इसका आगे पढ़ना है संयोजकता, जो हम लोग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पक्का बनेगा। साथ ही साथ अगर आपको संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन अच्छा से समझ में आ जाएगा छोटे, तो ये जो हम लोग का आगे आने वाला चैप्टर है उसको हम लोग बहुत अच्छा से कर लेंगे, ठीक है। और जहां पे यूज आएगा ये सब, उस समय इसको रिवीजन कराया जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखें ना कि आप लोग का जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है ना, इसका से दुगना इम्पोर्टेंट है आप लोग का याद करना, प्रॉपर नोट्स बनाना। और आप लोग का हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे ही मेरा क्लास अटेम्प्ट करने बैठो ना, तो प्रयास करो कि कॉपी कलम लेकर बैठो और अच्छा से बनाओ। तो देखो आगे बढ़ते हैं, और ये जो हम लोग का अगला पॉइंट आने जा रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। काची बोलते हैं छोटे? संयोजकता। और संयोजकता को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। काची बोलते हैं छोटे? वैलेंसी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा संयोजकता क्या है, तो हम लोग याद रखना, जैसे याद है यहाँ रखना ना, यहाँ पे हम एग्जांपल समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम लोग कभी देखे हो लिखा हुआ रहता है CO2, क्या चीज लिखा हुआ रहता है? CO2। इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो 2 है ना छोटे, ये संयोजकता है। क्या चीज है? संयोजकता। और C के जगह पर ये 1 है ना, ये क्या चीज है? संयोजकता है। क्लियर हुआ? इसी तरह से लिखा हुआ रहता है H2O, तो ये जो 2 है वो क्या है? संयोजकता है। और O के जगह पर यहाँ 1 लिखा हुआ है, क्या है? संयोजकता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि भैया इसको देखने से हम लोग का ये पता चल रहा है ना कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले ना तो पानी का निर्माण हुआ। और ये जो पानी का निर्माण में ही O2 H2 देख रहे हैं, O1 देख रहे हैं, तो ये क्या है? संयोजकता है। और यही अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मेन भूमिका निभाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो लिखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अब यहां से हम लोग क्या लिखाएंगे छोटे? 2 नोट पॉइंट लिखाएंगे।
नोट पॉइंट नंबर 1। और नोट पॉइंट नंबर 1 हम लोग का बोलता है ना कि यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक, दो, तीन तथा 4 प्राप्त हो तो उसका संयोजकता भी 1, 2, 3, 4 हो जाता है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि किसी तत्व का अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 प्राप्त होगा तो उसका संयोजकता भी कितना होगा? 1, 2, 3, 4 होगा। जैसे देख छोटे, सोडियम का आप लोग संयोजकता बताओ। तो सोडियम का संयोजकता में देख रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का आप लोग संयोजकता बताओ। तो मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है छोटे? 2 है, तो इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन बताओ छोटे, नियॉन का तो संयोजकता कितना हो जाएगा? इसका भी बताएंगे, क्लोरीन का सेकंड नोट पॉइंट में है। अब देखो इस तरह से एक क्वेश्चन आप लोग के हम और पूछते हैं, जैसे इसको हम इरेज करते हैं। इसमें आप लोग का बताना है ना, जैसे मान लो ना कि हम कैल्शियम का शॉर्ट में होता है 2, 8, 8, 2। तो बताइए कैल्शियम का संयोजकता कितना हुआ? तो हम लोग देखेंगे जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना वो कितना है। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संख्या 2 है तो इसका संयोजकता बताओ, तो इस पर शर्त पर लागू हो रहा है कि ना 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 2 है, तो इसलिए कैल्शियम का संयोजकता कितना होगा? 2 ही होगा। लेकिन अब देखिएगा आप लोग, हम एल्युमिनियम के लिए लिख रहे हैं। एल्युमिनियम का होता है 2, 8, 3। कितना होता है छोटे? 2, 8, 3 होता है। तो आप लोग बताइए एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होगा? तो हम लोग देखेंगे कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। और हम लोग ऊपर नियम क्या पढ़े हैं कि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 आता है तो उसका संयोजकता भी सेम वही होगा। जिसका 1 आएगा वो 1 होगा, 2 आएगा तो 2 होगा उसका, 3 आएगा तो 3 होगा उसका, 4 होगा तो 4 होगा उसका। तो बताइए एल्युमिनियम का कितना है? 3 है, तो इसका संयोजकता भी कितना होगा छोटे? 3 होगा। मतलब यहां तक कहानी समझ में आया? हाँ सर, यहां तक कहानी समझ में आया। तो ये बात क्लियर हो गया पहला नोट पॉइंट? तो हाँ सर, पहला नोट पॉइंट क्लियर हो गया। अगर पहला नोट पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो नोट पॉइंट नंबर सेकंड देखिएगा। कितना देखिएगा? नोट पॉइंट नंबर सेकंड। और इसमें हम लिख रहे हैं, यदि किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या 5, 6, 7, 8 प्राप्त हो तो उसका संयोजकता अब देखो उसका संयोजकता मतलब संयोजकता बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? संयोजकता बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 आता है, मतलब प्राप्त होता है, तो संयोजकता निकालने का फॉर्मूला क्या है छोटे? तो संयोजकता निकालने का फॉर्मूला है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए बाबू?
8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देखो क्लोरीन, क्लोरीन को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत बार पूछा जाएगा, तो देखना क्लोरीन, क्लोरीन का हम लोग देखें 2 8 7 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है बाबू? 7 है। तो बताइए नोट पॉइंट नंबर 1 का पालन कर रहा है, नोट पॉइंट नंबर 2 का पालन कर रहा है? तो सर नोट पॉइंट नंबर 2 का पालन कर रहा है। और जब नोट पॉइंट नंबर 2 को पालन करेगा तो हम लोग का क्या लिखा हुआ है? संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग क्लोरीन का निकालेंगे एग्जाम्पल में, तो देखिए क्लोरीन का 8 माइनस इस फॉर्मूला से 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7, घटाएंगे तो कितना संयोजकता आएगा? 1। मतलब क्लोरीन का संयोजकता कितना छोटे? 1 है क्लोरीन का संयोजकता। तो याद रखिएगा, ये मत कहिएगा कि क्लोरीन का संयोजकता 7 है। अगर जिस दिन 7 बोले तो समझ जाइएगा कि आप मनीष राव का स्टूडेंट नहीं है। ठीक, अब आगे देखिएगा छोटे, अगर हम लोग किसका निकालना चाहें, अगर हम लोग नाइट्रोजन का निकालना चाहे, किसका निकालना चाहे छोटे? नाइट्रोजन का। तो आप लोग को नाइट्रोजन इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंफर्म हो जाना चाहे ना कि नाइट्रोजन का आप लोग का शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहे कि भैया 2 और 5। तो हम लोग लिखेंगे 2 और 5, और 5 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 2 और 5 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5, सॉरी सूत्र से 8 और माइनस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 थे, यहाँ से कितना आया? 3। तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना छोटे? 3 संयोजकता। बात समझ में आया? अगर बात समझ में आया तो आप लोग निकालिएगा एक, पता है किसका निकालिए? अगर बात समझ में आया तो आप लोग निकालिए किसका? पोटेशियम का। किसका छोटे? पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। इसका बाद हम नहीं बताएंगे। वीडियो को पॉज करो और निकालो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके निकाल लिए होंगे। चलो अब मिला लो। देखो 19 आता है पोटेशियम का, इसका हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 8 8। तो 2 8 8 कितना हो गया? 2 8 10 और 8 18 और 1 कितना? 19। भैया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना आया? 1 आया। 1 आया तो नोट पॉइंट नंबर 1 का फॉलो कर रहा है या नोट पॉइंट नंबर 2 का फॉलो कर रहा है? भाई साहब नोट पॉइंट नंबर 1 का फॉलो कर रहा है, तो इसका संयोजकता जितना आया है संयोजी इलेक्ट्रॉन उतना ही हो जाएगा। बात समझ में आया तो मारो लाइक। ठीक, यहां तक कहानी ठीक ठाक हो गया। अगर यहां तक कहानी ठीक ठाक हो गया छोटे, तो अभी कहानी तो शुरू हुआ है। ऑर्गन का बताइए जरा। चलो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसको बनाइए। हमेशा क्लासरूम वाला फील होना चाहिए। तो चलो कीजिए, उम्मीद करते हैं आप लोग किए होंगे। देखिए अब इधर, अगर इसको हम लोग शॉर्ट मेथड में करेंगे छोटे, तो आर्गन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट मेथड में? 2 8 8, तो 2 8 10 और 8 18। देखो छोटे, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आया? 8 आया। कौन सा नियम का पालन कर रहा है? नोट पॉइंट नंबर 2 का पालन कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे संयोजकता निकालने के लिए? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो लो आर्गन 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही आया है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 0 आएगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है छोटे? तो हमेशा आप लोग का यही याद रखना है ना कि जिसका संयोजकता 0 आ गया वो निष्क्रिय है। ठीक, समझ रहे हो ना? समझे ना? न किसी का खुशी में उसका खुशी है और न किसी का गम में उसका गम है, वो मस्त मलंग है। ठीक, और मस्त मलंग में कौन आएगा? आर्गन आएगा। तो समझ में आया? स्क्रीनशॉट कीजिएगा, तो कीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो देखो आप लोग का कहानी यहाँ तक हो गया है। ठीक है जी, और हम लोग का ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। जो हम लोग शुरू में फर्स्ट में टारगेट बोले थे क्लास में, उतना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो समझ ही रहे हो। उससे पहले मेरा एक शायरी याद आ रहा है।
पता है शायरी क्या है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। और कर लो आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। इसी के साथ आप लोग से अलविदा लेना चाहूंगा। आप लोग अगर अच्छा लगा आप लोग का वीडियो तो आप लोग क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि एक भी बच्चा छूटना ना चाहिए कि बिहार बोर्ड में पूरा सिलेबस हो रहा है। किसका किसका, तो साइंस का और मैथ का। तो चलो ठीक है, थैंक यू।